लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन हम सीख रहे हैं बेटे। यहाँ पे तीन तरीके की फॉर्म हो सकती है जहां पर हमारा फंक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाता है और डिफरेंशिएशन करना इतना आसान नहीं होता है। ऐसे केस में हम लॉग फंक्शन का यूज करेंगे और उस एक्सप्रेशन को आसान बनाएंगे। पहली फॉर्म क्या कह रही है कि पावर वेरिएबल जब होगा ना तो डिफरेंशिएशन इतना आसान नहीं होता, लॉग का यूज करो। दूसरी फॉर्म क्या कह रही है, वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल है, देखो पावर वेरिएबल है तो बात समझ में आती है। कई बार ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होगी तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत हम संभाल सकते हैं, लेकिन वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल आ जाए तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते बेटे। उसके लिए तो चलो फॉर्मूला बन जाता है पहली वाली फॉर्म के लिए, दूसरे के लिए नहीं बनता। वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल है तो बहुत मुश्किल हो जाता है बेटे। इसको आसान बनाने के लिए हम लॉग फंक्शन का यूज करेंगे। तीसरी फॉर्म क्या है, जिसमें स्क्वायर रूट लगा हो सकता है। अगर स्क्वायर रूट नहीं भी लगा तो कुछ फंक्शंस आपस में डिवाइड हो सकते हैं, डिवाइड करना टिपिकल हो जाएगा। और बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं बेटे। तो जैसे आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड आपस में मल्टीप्लाई में, टी यू वी आपस में मल्टीप्लाई में, और वो मल्टीप्लाई होने के बाद भी आपस में डिवाइड में है। तो ये तो कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है ना क्वेश्चन, आसान बनाना पड़ेगा इसे। आसान बनाने के लिए लॉग फंक्शन का यूज करेंगे बेटे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं बेटे, क्वेश्चन से समझते हैं। एक्सरसाइज आपकी 5.5 है। ये जो हम क्वेश्चन जो ले रहे हैं ये एक्सरसाइज के अंदर नहीं है, एग्जाम्पल है बेटे। तो इसलिए ऊपर लिखा है कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट ए रेज टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेयर ए इज पॉजिटिव कांस्टेंट। ए कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, यानी कि ए की पावर एक्स का आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो इसे हम वाई के इक्वल मान लेते हैं। अब हमें पता है कि पावर अगर वेरिएबल आ जाए ना, पावर में आप देख सकते हैं पावर कैसी है, वेरिएबल है। पावर अगर वेरिएबल आ जाए इतना आसान नहीं होता बेटे डेरिवेटिव करना। तो इसके लिए, इसको आसान बनाने के लिए हम लॉग फंक्शन का यूज करते हैं बेटे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करने पर। यहाँ पे हम लॉग अप्लाई कर रहे हैं, लॉग वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग ए रेज टू एक्स। ये हो जाएगा बेटे लॉग वाई इज इक्वल टू, एक्स को आप आगे ला सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी है, एक्स पावर आगे आ गई और ये बन गया लॉग ए। लॉग ए से हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लॉग ए अपने आप में एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, सिर्फ हमें एक्स का डेरिवेटिव करना होगा। देखिएगा लॉग वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे, सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय सारा का सारा, जो भी आगे एक्सप्रेशन है वो डिवाइड में आ जाएगा। y का डिफरेंशिएशन करेंगे, y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx, बीच में मल्टीप्लाई का साइन इज इक्वल टू। देखिए log a तो एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आप बाहर लिख लीजिए बेटे। x का डिफरेंशिएशन हम करेंगे, x का डिफरेंशिएशन होगा 1। यहां से हमें सिर्फ और सिर्फ dy बाई dx निकालना था बेटे। हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना था, dy बाई dx हमें फाइंड करना है। y की हमें जरूरत नहीं है, y को हम राइट साइड में ले जाएंगे, इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बनेगा y इंटू में log a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहेगा log a। y एक्चुअली क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं गिवन था, y तो हमने इंट्रोड्यूस किया था बेटे। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है a की पावर x, इसे यहां से रिप्लेस करते हैं। dy बाई dx होगा बेटे, y की वैल्यू है a की पावर x और इनटू में क्या है log a। तो ये आपको फॉर्मूला भी याद होगा a की x का। अब देखिए यहाँ पे log 5 लिखा है, हो सकता है आंसर में आपको इस तरीके से लिखा मिले log 5 और यहाँ पर e लिखा मिलेगा। तो जब भी मैं लॉग के साथ में कोई भी ऐसे नंबर लिख देता हूँ अपनी मर्जी से, तो यहाँ पे बेस जो है ना बेटे ई होगा। डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। तो ये फॉर्मूला हमने कैसे प्रूव किया है ये भी आपको समझ में आया होगा बेटे। अक्सर हम डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स याद करते थे 11th क्लास में, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव हम कहते थे ए की एक्स का तो ए की एक्स होता है। जैसे डेरिवेटिव ई की एक्स का हम क्या कहते थे, ई की पावर एक्स होता है। ऐसे ही ए की एक्स का डेरिवेटिव ए की एक्स होता है। और इनटू में क्या है log a। a क्या चीज है, a ये कांस्टेंट है जो नीचे है यहाँ पे बेस पे। इसी तरीके से यहाँ पे e की x का e की x क्यों होता है, एक्चुअली यहाँ पे log e भी होगा, जो बेस है ना वो यहाँ पे लिखना होता है log e। लेकिन log e कितना होता है बेटे, log e की वैल्यू होती है 1। इसीलिए यहाँ पे हम e की x का डेरिवेटिव e की x ही कहते हैं, लेकिन a की पावर x का डेरिवेटिव a की x log a। ये ठीक ऐसे ही होता है जैसे मान लीजिए 5 की पावर x का आपको डेरिवेटिव करना है, तो इसकी मदद से कैसे करेंगे, a की x का तो a की x रहेगा ही, और log a लिखना है। a मतलब क्या है बेटे 5, तो आपको 5 लिख देना log 5।
हमने देखा हमें डिफरेंशिएशन करना है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन में थ्री एक्स रेज टू टू प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। आप देख रहे हैं जो गिवन एक्सप्रेशन है काफी कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर रूट भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, तो काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है बेटे। आसान बनाने के लिए हम लॉग फंक्शन का यूज करेंगे। इससे पहले हम क्या करते हैं बेटे, इसे एक बार और लिखकर पावर को हाफ लगा देते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है ना वो हाफ पावर होता है बेटे। तो इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की पावर हम लगा देते हैं बेटे हाफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर डिवाइडेड बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। ठीक है, हाफ पावर है। लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग एम रेज टू एन हो तो एन पावर आगे आ सकती है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार कंसेप्चुअली बता देता हूँ, लॉग एम रेज टू एन अगर है तो आप एन को आगे ला सकते हैं, एन लॉग एम ऐसा लिखा जा सकता है। अगर इस तरीके से है लॉग एम की पावर हाफ, तो मैं हाफ पावर को आगे लगा सकता हूं बेटे, लॉग एम लिख देंगे। यहां पर भी कुछ ऐसा करेंगे, हाफ को आगे ले जाएंगे बेटे, हाफ लॉग एग्जैक्टली ये वाला एक्सप्रेशन। तो मैं यहाँ थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूं, यहां से हाफ को हटा रहा हूं बेटे, इस हाफ को हम यहाँ पे आगे ले जाते हैं। नेक्स्ट लॉग की प्रॉपर्टी है बेटे m डिवाइडेड बाय n, इसे आप लिख सकते हैं लॉग अपर टर्म माइनस लॉग लोअर टर्म। अगर डिवाइड में है तो डिफरेंस लेना होता है। यहां पर भी बेटे दो एक्सप्रेशन डिवाइड में है और उनसे पहले लॉग है, तो लॉग अपर टर्म माइनस लॉग लोअर टर्म। अगर ध्यान दें तो कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। क्या, हाफ जो है ना वो पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई में है, लेकिन अगर इसे देखें तो हाफ सिर्फ पहले वाले से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले से मल्टीप्लाई थोड़ी है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक ब्रैकेट लगानी चाहिए यहाँ पे। इस ब्रैकेट से क्या समझ में आया कि हाफ इससे भी मल्टीप्लाई है उससे भी मल्टीप्लाई, यानी कि हाफ कंप्लीट एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई में, जैसे कि पहले मल्टीप्लाई था अभी भी। यहां हम देखें तो log m इंटू एन, ये प्रॉपर्टी लग रही है। प्रॉपर्टी क्या कहती है, log m इंटू एन अगर है तो आप इसे लिख सकते हैं log m प्लस log n। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू हाफ log फर्स्ट नंबर प्लस log सेकेंड नंबर एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस log थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है। log y का डिफरेंशिएशन होगा वन बाय वाई, y का करेंगे ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू हाफ एज इट इज लिखना है आपको, करली ब्रैकेट। लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन बाय सारा का सारा जो भी है एज इट इज डिवाइड में लिख दीजिए। x माइनस थ्री का डेरिवेटिव करेंगे, x का वन होगा थ्री का जीरो, तो ये वन ही आ जाएगा बेटे। तो आप इंटू में वन लगा सकते हैं, क्योंकि इंटू में वन करने से यही आएगा, तो मैं इसलिए इंटू में वन नहीं लगा रहा हूँ बेटे। हालांकि इसका डिफरेंशिएशन भी हमने कर लिया है जो कि वन होगा बेटे। उसके बाद log का डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लिख देते हैं। log का डिफरेंशिएशन होगा वन बाय सारा का सारा, देखते हैं सारी क्या चीज है बेटे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस फोर, वो सारी चीज को एज इट इज आप यहाँ पे लिख दीजिए, यानी कंप्लीट टर्म्स को हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस फोर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे ये हो जाएगा टू एक्स, और फोर का डेरिवेटिव होगा जीरो, तो प्लस में जीरो करने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो इंटू में टू एक्स हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद माइनस का साइन है या माइनस लगाया, वन डिवाइडेड बाय लॉग का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, तो वन बाय ये सारा का सारा बेटे एज इट इज ये टर्म्स नीचे लिख देते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। ठीक है,
लेकिन अंदर वाले का डेरिवेटिव करना भी बाकी है। 3x² का करेंगे तो 2 पावर आगे आएगा बेटे 6x हो जाएगा, तो इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई में 6x। उसका 4x का डेरिवेटिव देखेंगे बेटे, प्लस का 4 हो जाएगा, 5 का डेरिवेटिव प्लस में 0 होना है, तो बेटे उसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो इसलिए मैंने उसे नहीं लिखा बेटे। उसके बाद इस तरीके से आपको जो करली ब्रैकेट है बंद कर देनी है बेटे। यहाँ पे लिखेंगे हम dy/dx। y आपको पता है बेटे राइट साइड में जाना है, तो यहाँ पे इनटू में y लगेगा, ठीक है। y क्या है, मैं डायरेक्ट y की वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, 1/2 ये मैंने लिखा बेटे। y यहाँ पे क्रॉस में जा रहा है, इनटू में y लिखना है, y की वैल्यू लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट। y की वैल्यू क्या है बेटे, y की वैल्यू आप देख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x-3 x² + 4 डिवाइडेड बाय 3x² + 4x + 5। और ये सारा जो एक्सप्रेशन है बेटे आपको एज इट इज लिखना है, 1/x-3 प्लस 2x डिवाइडेड बाय x² + 4 3x² + 4x + 5 ब्रैकेट क्लोज। तो ये है बेटे डिफरेंशिएशन dy/dx। जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म अगर आपके सामने आए तो किस तरीके से आपको डेरिवेटिव करना है यूजिंग लॉग फंक्शन।